जब आप इन चार बातों को स्वीकार कर लेंगे तो भजन के साथ रोना आने लगेगा। ये लीला में प्रवेश होने की पहचान होती है। निरंतर नाम जप कर रहे हो, लेकिन किसी ने कहा राधा, ऐसा लगेगा इसके चरण छू ले, इसकी चरण, ये हमारी प्यारी जू का नाम, आलाप जोर से राधा, मानो हृदय फट रहा है, उमड़ रहा है आनंद से। किसी निमित्त से नहीं, स्वाभाविक उपाय रोना आने लगेगा। अपने प्रीतम के श्री विग्रह को देखकर बात करने को मन होगा। श्री श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित होने पर भी बार बार न्योछावर होने का मन होगा। सब लालसाएं मिट जाएंगी, एक लालसा रह जाएगी, केवल प्रभु को देखना लीला में प्रवेश पाने के पहले। पर यह ध्यान रहे, किसी भी मित्र या किसी का भी चित्र तुम्हारे चित्त रूपी दर्पण पे नहीं होना चाहिए। ये लीला में प्रवेश पाने के लिए पूज्य श्री राधा बाबा, किसी का भी चित्र तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। एकमात्र चित्तचोर की झांकी, अपने शरीर की कोई परवाह नहीं, पूरा भार प्रभु के चरणों में। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, विश्वास कर रहा है, विश्वास करो। तुम क्या संभाल लोगे? एक रोम गिर रहा है तो लगा नहीं पाओगे, उसके ऊपर दो और चिंतन करो उसका। जो कर्तव्य है उनको करो। वो क्या कर रहे हैं, वो भला या बुरा कर रहे हैं, इस पर मेरी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। भला बुरा, पीड़ा शरीर में है या पूजा जा रहा है शरीर, प्रणाम कर रहे हैं या गाली दे रहे हैं, यह शरीर मेरा नहीं, प्रियाजू को समर्पित, बिक गए गुरुदेव के हाथ। कोई भी मस्ती नहीं तोड़ सकता। सामने होवे यार, मन की एक उमंग। अभी समझ में नहीं आ रहा, समझ, ये प्रवचन नहीं है, सामने है, फिर भी दे दे दीदार, आ जा यार। वो मस्ती, चाहे किसी भी भाव का फकीर हो, जब ऊंचाई पर पहुंचता है, ये सब मेड़े नहीं रह जाती। ये हमारे दिमाग की राग द्वेष की मेड़े हैं। बस जहां ये विश्वास हुआ और आप निश्चिंत हुए, तो जागने में, सोने में, स्वप्न में वही वो रहने लगते हैं, केवल वही। आचार्य चरण कह रहे, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। देखो, एक उपासक ने स्वप्न देखा, जीते ही हैं उपासक जन जो इस कोटि के हैं, रात्रि उनकी इसी में जाती है। ऐसा लगता है कि स्वप्न टूटे ही। जागृत में तो प्रयास कहीं छूटे ना, और स्वप्न में बाद में पश्चाताप की टूट कैसे जाए, ये स्वप्न चलता। अपने हृदयस्थ जन से बता रहे हैं, सखी वह कैसो मीठो सपनो, देखत ही प्रेमांबुदि उमग्यो, बिसर्यो तन मन अपनो सखीरी। वह कैसो मीठो सपनो। जब हमारी चित्तवृत्ति भगवदाकार और समय तो सच्ची मानना, बैठे 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 खत्म किए, अपने स्वामी के पास होते, किसी उपासकों के दर्शन, बैठे संभाषण कर रहे, बात करते करते खत्म, शुद्ध खत्म। स्वप्न की तो बात जाने दो, सुषुप्ति के समय स्वप्न, जागृत में बैठे बैठे कलम लिए बैठे भाई जी, 20 घंटे एक अक्षर नहीं लिख पाए, आंख खुली है। ये लीला, प्रभु प्रवेश पा गए। सखी वह कैसो मीठो सपनो, देखा ठाढ़ी होती भोर की बेला, हो निकुंज के द्वार, अति अनमनी विरह दुख पीड़ित, लख जीवन निसार। मैंने स्वप्न में देखा, मैं निकुंज के द्वार पे खड़ी हूं, जीवन निस्सार लग रहा है, प्रीतम दिखाई नहीं दे रहे। निकुंज तक तो आ गए, द्वार तक, लेकिन प्रीतम नहीं दिख, मेरा जीवन निस्सार है। मैं बहुत पीड़ित हृदय से, इस स्वप्न में देखा, मैं बहुत पीड़ित हृदय से खड़ी हूं। आए अचानक पाछे सो मेरे ढिगवे चुपचाप,
कोमल करतल शोभा के दृग दो अपने आप। हम तो जल रहे थे कि कैसे आप द्वार तक आ गए, पर अचानक वो करुणामय युगल सरकार दोनों आए और मेरी आंखों के हाथ, जहां जैसी भावना होती वैसे देखा। प्रीतम अपने दोनों हाथ, हमारे तो दो प्रीतम, बिहरत दो प्रीतम, अनुपम गौर श्याम शोभा बन बरसत से, वो दोनों ऐसे कोमल करतल सौरभ युक्त भुजा, कर पर शत बिजुरी सी दौरी, बाढ़ो अति अनुराग, हो पहचान गई प्रीतम कर, प्राण उठे पुनि जाग। सौरभ, इसका मतलब पहले मिलन हो चुका है, क्योंकि पहचान गई, जागृत स्वप्न सुषुप्त, सौरभ मिली, ओ ये तो मेरे प्रीतम के कर कमल की स्पर्श, बिजली सी दौड़ गई, हाँ ये तो मेरे प्रीतम मेरा स्पर्श कर रहे। मानो प्राण निराश हो चुके थे, अब फिर उनमें नया प्राण आ गया। हो पहचानी गई प्रीतम कर, प्राण उठे पुनः, अब पीछे नहीं सन्मुख आ गए। ऐसा सौभाग्य होगा मेरे सन्मुख आ गए। आपके अगर स्वप्न में भी थोड़ी झलक मिले या ध्यान में मिले तो आप ऐसी कल्पना मत मान लेना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, इस श्लोक पर ध्यान दीजिए। अगर आप कल्पना मानोगे तो कल्पना ही रहेगी। अगर प्रभु की वंशी, प्रभु के चरण, प्रभु का ललित त्रिभंगी स्वरूप और महारानी जो झलक रही थोड़ा भी भाव में, तो नाच उठना वो आई है। ऐसा मत मानना कि हमारी कल्पना है, नहीं, बहुत कृपाल है। अच्छा, उनके ऊपर किसी साधन का नियम थोड़ी है, हमारे ऊपर है। वो किसी को भी कभी भी निहाल कर सकते हैं। सच्ची सच्ची ये मत मानो कि बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ उनके लिए है जिन्होंने अपनापन कहीं और कर रखा है, अपने लिए दुर्लभ। पहचान गई कि ये तो प्रीतम का कर कमल है, ये तो प्रीतम का स्पर्श है। आए गए सन्मुख जीवन धन, प्रीतम हरि अनवद्य। मेरे जीवन धन प्रभु सन्मुख आ गए, जैसे सूर्य प्रकाशित है। ऐसा सुंदर रूप, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। सच्ची मानिए, बड़े बड़े जो ब्रह्माकार स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, जिनके चित्त पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, ऐसे महापुरुष जो आत्मबोध संपन्न है, उनके भी चित्त को बलात् चुराने की सामर्थ्य हमारे प्रभु के रूप में है। एक बड़े महापुरुष हैं, उनका नाम महाभागवत पंडित राज जगन्नाथ जी। वो कहते, रे चेता कथयामिते हितमिदम वृंदावने चारयन, वृंदम कोपि गवाम नवाम बुध निभौ बंधुर्न कार्यस्त्वया, सौंदर्यामृत मुद्गिरद्भिरभितः सम्मोह मंदस्मिते, रेश त्वाम तव वल्लभाश्च विषयानासु क्षयम नेष्यति। ए भैया, मत जाना वृंदावन की गली में, दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष। अरे चित्त, अगर तू अपना विषय सेवन भोग चाहता है तो मत जाना। तेरे हित की बात कहता हूं, तुझे सावधान करता हूं। कहीं तू वृंदावन में गया और गलियों में वो मिल गया सौंदर्य का समुद्र, नील कांति है, ललित त्रिभंगी है, मंद मंद मुरली बजा रहा। अगर एक बार झलक पड़ गई तो मैं सच्ची कहता हूं, तो किसी काम का नहीं रहेगा। तेरे सारे विषय नष्ट हो जाएंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं उस रूप को देखने के बाद कुछ और देखना चाहे, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। वो ललित त्रिभंगी मदन मोहन, मुनि मनमोहन, हमारे लाल जी, और इनको मोहित करने वाली मोहिनी प्रिया। श्री स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी अद्वैत सिद्धि प्राप्त किए हुए, वो कहते हैं अपने श्रीमुख से, अद्वैत वीथी पथिकै रूपास्याः
स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोपवधू बिटेन। हे भाई, मैं अपनी स्थिति बताता हूं। मैं अद्वैत सिद्ध हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अद्वैत भी थी पथ कई रूपास्या सिद्ध स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, अहम ब्रह्मास्मि की सिद्धि। स्वराज्य स्वरूप सिंहासन पर मैं आरूढ़ हूं, पर पता नहीं क्या हुआ। बड़ा प्रेम का शब्द का, सठेन केनापि वयम हठेन, इसने बर्बाद बर्बाद कर दिया। सुनती हो कहा भज जाओ घरे बिंद जाओगी नैन की बाणन से। यह भी नैनों का प्रहार नहीं हुआ ना, इसलिए ये काम क्रोध लो मोहम्मद परास्त कर। एक बार अरविंदाक्ष प्रभु के नेत्र, वो नेत्र क्या करते जानते? बरछी का दिल पे प्रहार होता। देखो री ये नंद का छोरा बरछी मारेगा। बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है, और ऊपर से जैसे किसी के बरछी मार के नमक डाल दे, ऐसे हमको घायल देख बेदर्दी ये मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जखम जिगर पर मानो नोनपुरी बुरकाता है। भज जा, अगर चैन चाहते हो विषयों में खेलना तो इस गली में मत आना, नहीं तो तुम्हारे चित्त पर प्रहार करके सब विषय वासनाओं का नाश कर देगा। अर्थात जीवन मुक्त परमहंसों को जो रस मिलता है वो प्रदान कर देगा। लीला सुख जी महाराज कहते हैं, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, ए भाई इस डगर में मत जाना, बड़ी जादू भरी डगर है प्रेम मार्ग। ये बड़ी जादू रहे कहीं का नहीं रह जाता, न लोक का न परलोक का, केवल उन्हीं का हो जाता है। तो यही तो चाहते हैं, डरना मत इनकी प्रेम भरी बात सुनकर। करे माँ यात पंथा पथि भीम रथ्या दिगंबरः कोपि तमाल लीला विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे भूतः समाकर्षति चित्त की सठेन केनापि वयम हठेन धूतः समाकर्षति चित्त वित्तम। अरे पथिको, वृंदावन के रास्ते पे मत जाना। क्यों? बड़ी भयावनी गली है। देखो देखो प्रेमियों की भाषा को देखो, बड़ी सुहावनी को मधुर मधुर कुंजनी। उनको क्या लग रहा है? जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, जिस दुख को ब्रह्मादि के सुख ठुकरा देते हैं वो प्रेम। ये प्रेमियों की भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई। मायाता पंथा पति भीम रथ्या, पथिको वृंदावन के रास्ते पे मत चलना। बोले क्यों? ये गली बड़ी भयावनी है। क्या? बोले वहां नीलमणि अपने कमर पे दोनों तरफ हाथ रखे, हेठ पे बंसी, और मंद मंद मुस्कुराता हुआ जो दिखाई दे रहा है दिगंबर जैसा, वो दिगंबर है कि नहीं? तुम्हें जरूर दिगंबर बना देगा, तुम्हारे चित्त वित्त का अपहरण कर देगा, शरीराभिमान रहित कर देगा। देखो गुप्त बात, देह रहित विदेह भाव पैदा कर देगा। एक दर्शन केवल, एक दर्शन प्रभु का, वो केवल देखने मात्र का है ऐसा बालक। असल में तुम्हारे पास जो चित्त रूपी वित्त है, इस गलियों में जो डोलते हैं उनके वो चुरा लेता है। यही बात इतनी महाराज। आशास्य दास्यम वृषभानु जाया तीरे समध्यास च भानु जाया कदानु वृंदावन कुंज भी थी सोहम राधे अतिथिर भवेयम। इन वृंदावन की गलियों में जो डोलता है महारानी जी, उसको जैसे अतिथि का स्वागत होता है, ऐसे श्री जी अपना चरणारविंद का दासत्व प्रदान कर देती है। जो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, सेवा अमृत में डूबा हुआ उपासक अद्भुत सुख प्राप्त करता है। ये ऐसे रूपवान है। नैन चकोर मुख चंद हु पे वारी डारो चित्तई मनमोहन चित चोर पे प्राणहू को वारी डारो हसन दसन लाल हेरन कुटिलता और लोचन की कोर पे। रास में देखा था, रास में कोई ध्यान में नहीं देखा। काशी में अंध विश्वविद्यालय में पहली रास में, पहली जिंदगी की रास, गांव में रामलीला होती थी वो तो देखे थे, लेकिन रास शब्द से करके क्या चित्त को लूटना था। सब है पर जिसको लूटना, जिसको चित्त चोर है। 1 महीने रास के बाद ये लग गया, अब जी नहीं सकता,
सब भूल गए हम ब्रह्मास्त्र, वेदांत, योग वासिष्ठ। बस अब लगा कि ये स्वामी जी महाराज यदि मुझे अपनी सेवा में रख ले तो उनके चरण भी दाबेंगे, जहाँ रास होगी वहाँ में मुझे रास देखने को। स्वामी जी ने कहा, श्री राम शर्माचार्य बाबा, एक बार को राजा बिहारी जी को जिंदगी में नहीं, उनको हम गुरु तुल्य सदैव देखते रहे कि उनके एक वचन हमारे गूंज गए, एक बार तो वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे कभी नहीं छोड़ा। जी नहीं सकते, इस जी नहीं, बांध दिया। सुनते थे वृंदावन पकड़ लेता है, हम सोचते थे कैसे पकड़ लेता है, अब समझ में आया ऐसे पकड़ लेता है, किसी काम के, केवल श्यामा श्याम के। चलो एक ही रास्ता, बाह पकड़नी प्राणहू को वारी डारो हसन दसन लाल, हेरन कुटिलता और लोचन की कोर। जहां गंगा के घाटों में बैठ के सदैव ये चिंतन में शरीर नहीं, वह स्थूल सूक्ष्म कारण कुछ नहीं, मेरा स्वरूप है ब्रह्म है, भूल गए, एक झटके में भूल गए। वर्षों की अभ्यास वृत्ति, बस हृदय में लगने लगा कोई मिले जो मुझे वृंदावन पहुंचा दे। तो युगल किशोर जी, हम कहा आप ऐसा कर सकते हो, हमारे पास अर्थ तो है नहीं, वृंदावन कहाँ से कैसे पहुंचा जाता है, आप पहुंचा सकते हैं, आदेश करो बाबा। वही चित्रकूट से पहले चित्रकूट, फिर यहाँ वृंदावन। पागल बना देते हैं ठाकुर जी, पागल। ये तो उनकी रास की झांकी थी, और जो चिदानंदमयी रास फिर तो किसी काम का नहीं रहता, केवल वो श्यामा श्याम का ही रह जाता। वारी डारो प्राण, तभी कह रहे प्राणों की बाजी लगा के खेल खेलो। वैसे तो इतना दुर्लभ है, प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आए सकीरी। पर रसिकों के बिक जाओ तो वो पहुंचा देंगे आपके एक एक वृत्ति प्रियालाल के चरणों में। वारी डारो मन ही सुवंग अंग श्यामा श्याम, महल मिलाप रस रास की झकोर पे अति ही सुघर वर सोहत त्रिभंगी लाल, सर्वस वारी डारो व ग्रीवा मरोर। हमारे प्रिया प्रीतम की जो नेत्रों की माधुरी, लाल जी की तो नेत्र माधुरी प्राय सुनते ही हैं, बहुत से महापुरुष गान करते हैं उनके नेत्रों का प्रभाव। लेकिन क्या कहूं प्यारी जू का, खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें, सुनि सुंदरी कहा लो सिखई। इन नैनों वाले मोहन बसीकरण की बंक निशंक चपल अनियारे, अरुण श्याम सित रचे, डरत न हरत परायो। इनको डर भी नहीं लगता, सब कुछ अपहरण कर लेते हैं। किनका? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक लालजू महाराज का सर्वस्व। और एक बार मुस्कुरा के लालजू की तरफ अगर कटाक्ष कर दिया तो वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुन। ऐसी महारानी जी की हम यही ठसक, ऐसी सेवा, यही लीला में प्रवेश कराए। बाबा कह रहे हैं सच्ची मानिए, जिसके हृदय पर जख्म कर देते हैं तो उसको जो परमानंद मिलता है वो ब्रह्मानंद में भी नहीं है। उसको जो सुख मिलता है कराहने में, प्रीतम की याद में, वो ब्रह्मानंद में भी नहीं। अब उस सखी ने जो स्वप्न देखा, वो सामने देखा अपने प्रीतम, पीछे से फिर सामने। कैसा रूप? मानो अनंत सूर्य एक साथ प्रकाशित हो। भला देख सकते हो? एक सूर्य में आंख मिला सकते हो? हमारी प्यारी जो और प्यारे जो की नख कांति मणि से ऐसा तेज, यह पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया। ये मंत्र, ये जो मिला है ना मन, ये नाम, ये सामर्थ्य पैदा कर। सच्ची कह, किसी उपासक ने बताया था, वो सेवा कुंज गए, अंदर से प्यारी जी के चिंतन में अचानक घटना घटी, दृश्य बदला। तो कह रहे थे कि हम मना रहे थे सेवा कुंज बिहारणी से कि संभालो नहीं प्राण निकल जाएंगे। हम मना रहे थे कि इस आनंद का संवरण करो, नहीं प्राण निकल जाएंगे। ए आचार्य कृपा के बिना, हित सजुनी जी की कृपा के बिना, ललिता जी की, स्वामी हरिदास जी की कृपा के बिना कदम नहीं, कई बच्चा के पेट और घट करे बिना। इसीलिए रस को, किसी की सामर्थ्य, बड़ा उच्च महामाधुर्य रस, महाप्रेम, और अपना नंबर ले लिया। पता नहीं अब वो रीझ जाए तो फिर क्या पता लगाना है। ना कोई गुण है, ना कोई तपस्या है, ना कोई योग्यता है, पर इतनी बड़ी जगह पहुंच करा दी। हमें ये कहने का गर्व भरा शब्द दिया, ये हमारे माई श्यामा
जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज लड्डू को लिया सिद्ध। ये लड्डू उन्होंने लिया